सो ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया है ना, वो लास्ट फिगर इट आउट था। अब इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। डू यू नो व्हाट अ फ्रैक्शन वाज कॉल्ड इन एंशिएंट इंडिया? एंशिएंट इंडिया में फ्रैक्शन को क्या कहते थे? इट वाज कॉल्ड भिन्न। भिन्न इन संस्कृत। भिन्न मतलब अ, भिन्न अगर हिंदी का वर्ड देखो तो उसको मतलब होता है स्लाइटली डिफरेंट। वाज ऑल्सो कॉल्ड भाग। भाग और अंश, मीनिंग पार्ट और पीस। सो ये वर्ड्स एंशिएंट इंडिया में भी यूज होते थे, तो फ्रैक्शंस के बारे में एंशिएंट इंडियंस को भी मालूम था, है ना। और देखो इन्होंने नेक्स्ट उसमें लिखा है, ये एक बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट थी फ्रॉम अराउंड ईयर 300 सीई। वो कैसे लिखते थे? 1/2 को वो लिखते थे 1 के नीचे 2, बीच वाली जो लाइन होती थी वो नहीं लिखते थे। सो दे न्यू व्हाट फ्रैक्शंस वर एंड दे न्यू हाउ टू ऑपरेट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को मैथमेटिकली कैसे यूज करते हैं, बट उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। हम 1/2 या 1/2 या 1/2 को में 1 और 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में एक छोटी सी लाइन डाल देते। ये लोग लाइन नहीं डालते थे, बट हाँ ये डेफिनेटली यूज किया करते थे। अब नीचे भी और कुछ लिखा हुआ है, इसमें साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अगर टाइम मिले तो प्लीज़ आर्यभट्टा के बारे में ज़रूर पढ़ना है। आर्यभट्टा के बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, कुछ आपको अच्छा लगेगा, उनका थॉट प्रोसेस कुछ समझ में आएगा, उनकी लाइफ के बारे में समझ में आएगा, है ना। वो कैसे मैथ्स पढ़ते थे, कैसे सोचते थे, उनसे शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। आर्यभट्टा के बारे में पढ़ लीजिएगा प्लीज़। ओके, ये वाला पार्ट हम नहीं पढ़ रहे पिंच ऑफ हिस्ट्री का, ये आप पढ़िएगा। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया गया। देखो यहाँ मोरक्कन मैथमेटिशियंस के बारे में कहा है, इजिप्शियन बेबीलोनियंस के बारे में बताया है, तो ये लोग भी फ्रैक्शंस यूज करा करते थे। ओके, ये भी पढ़ लीजिएगा प्लीज आप। ये वाला पार्ट भी आप खुद पढ़िएगा एनसीईआरटी का। ना पजल, एक पजल आ गई है, इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 मिनट में एक दो पजल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। दो पजल्स दी हुई हैं इन्होंने। सो ये कह रहे हैं इट इज इजी टू ऐड अप फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऑब्टेन अ सम ऑफ 1। फ्रैक्शनल यूनिट्स मतलब जिनका डिनोमिनेटर में कुछ भी हो बट हमारा न्यूमरेटर में 1 है, फ्रैक्शनल यूनिट या यूनिट फ्रैक्शंस। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे फ्रैक्शनल यूनिट्स होते हैं या यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं। तो इनको ऐड करना, ऐड करके सम 1 लाना आसान होता है ना। अगर आपको 1/2 वाले फ्रैक्शंस ऐड करने हैं तो 2 ऐड कर लो, सो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से 1/3 को 3 बार अगर ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1/4 को 4 बार ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। 1/5 को 5 बार ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से 1 लाना फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके आसान होता है, प्रोवाइडेड सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स को आप ऐड कर रहे हैं। 1/2 के केस में 2 बार कर रहे हैं, 1/3 के केस में 3 बार कर रहे हैं। बट देखो उन्होंने क्या कहा है कि however can you think of the way to add fractional units that are all different to get 1। तो ये कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल यूनिट्स ऐड करके आपको 1 लाना है, बट अब की बार कंडीशन ये कि ये फ्रैक्शनल यूनिट्स सेम नहीं होने चाहिए, है ना। अगर 1/2 ले रहे हो तो सारे 1/2 नहीं होने चाहिए, 1/3 ले रहे हो तो सारे 1/3 नहीं होने चाहिए। जो फ्रैक्शनल यूनिट्स आप ले रहे हो वो डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं इसी छोटी सी जगह में कर देता हूँ, मैं एक फ्रैक्शनल यूनिट ले रहा हूँ 1/2, दूसरा ले रहा हूँ 1/3। हमने ये दो फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 1 बन रहा है या 1 से कम रह रहा है। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, चलो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले फ्रैक्शन के, प्लस 1/3 में भी दूसरे वाले फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 3/6 प्लस 1 टाइम्स 2 इज 2/6, तो ये आ गया 5/6। अगर आप 1/2 और 1/3 जो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं तो 5/6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है। 5/6 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ये 1 से छोटा है, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है। अब ये कितना छोटा है इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस 5/6 करके देखते हैं, ताकि हम इस 1/2 और 1/3 में एक और फ्रैक्शन ऐड करके 1 बना सकें। तो हम इन दोनों का सम मिला के देख रहे हैं, इन दोनों का सम आया 5/6 और इसको देख रहे हैं ये 1 से कितना छोटा रह गया। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 माइनस 5/6, इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 को 1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं इस तरह से,
है ना। तो ये कन्वर्ट हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5/6 में पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो 1 ही था। ये कन्वर्ट हो गया 6/6 माइनस ये बन गया 5/6। डिनोमिनेटर सेम रहा, न्यूमरेटर में 6 माइनस 5 आ गया, तो उसका आंसर आ गया 1/6। तो ये भी एक फ्रैक्शनल यूनिट ही फ्रैक्शनल यूनिट ही है ना। यूनिट फ्रैक्शन है ना, जिसके न्यूमरेटर में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ अब तुमसे कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट से इनको ऐड किया, बट ये 1 तक नहीं पहुंच रहे थे। 1 तक पहुंचने के लिए इसमें क्या ऐड कर दो, 1/6। ये हमने इन दोनों के सम को 1 में से माइनस करके देखा कि इसमें क्या ऐड करना है, इसमें 1/6 ऐड करना है, तो ये हो गया 1। सो ये हमने 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके 1 बना दिया है। ठीक है, इन्होंने यही कहा था कि आप डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके 1 बना सकते हो, तो हमने बना दिया है। आप पढ़ना चाहें तो इतना बड़ा टेक्स्ट ये पढ़ सकते हैं। आगे नाउ ये पजल में यही पूछ रहे हैं। देखो इस पजल के अंदर उन्होंने पूछा कैन यू फाइंड 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। हाँ, हमने अभी अभी फाइंड किया। क्या थे वो फ्रैक्शनल यूनिट्स, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। और इस पजल का ओनली वन सॉल्यूशन होता है। इट टर्न्स आउट देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जो हमने अभी भी निकाली है, ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है ना। दिस सॉल्यूशन। सो ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं, जिनको ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1। सो ये हमने फर्स्ट वाली पजल सॉल्व कर लिया। इन्होंने इसको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने का तरीका ही बताया, आपको अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा। ये डायग्रामेटिकली इन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये रिप्रेजेंटेशन डायग्रामेटिक है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने इस पूरे सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ग्रीन पार्ट क्या है, 3 पार्ट्स हैं आउट ऑफ 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ग्रीन पार्ट हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाले पार्ट में एक एक ब्लू है आउट ऑफ टोटल 6, तो ये 1/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑरेंज वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज में 2 पार्ट्स ऑरेंज है आउट ऑफ टोटल 6 पार्ट्स। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/3। तो आपको दिख रहा है कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये तीनों मिलकर क्या आ रहा है, 1। ये इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इस सर्कल में भी अगर आप देखो तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1 नजर आ रहा है आपको इस डायग्राम की मदद से भी। नाउ अभी कह रहे हैं व्हाट इफ इट लुक फॉर 4 डिफरेंट फ्रैक्शन यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। ओके ठीक है, कोशिश करते हैं। तो हमने पहले कहा था ये 3 फ्रैक्शन यूनिट्स है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 1/6 को हम ये करते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस इस फ्रैक्शनल यूनिट से नेक्स्ट वाला फ्रैक्शनल यूनिट क्या होगा, 1/7 होगा। उनको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 1 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। ऑब्वियसली छोटा आएगा, बिकॉज 1/7 जो है वो स्मॉल है इन कंपैरिजन टू 1/6। तो कितना छोटा आ रहा है पहले फिर वो देख लेंगे। तो अभी हम पहले इनको ऐड करके देखते हैं। तब मैंने 1/6 को काट के 1/7 लिख दिया और इसको देखा कि ये कितना बन रहा है। तो इसके 1/2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, बाकी दोनों डिनोमिनेटर से, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 से, प्लस 1/3। सेकेंड जो फ्रैक्शन है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर नीचे। तो सेकंड सेकंड वाले डिनोमिनेटर के अलावा फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर 2 से और थर्ड वाले डिनोमिनेटर बाकी के 2 डिनोमिनेटर से। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे भी होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। थर्ड वाला जो फ्रैक्शन है 1/7, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर और नीचे। तो 1/7 के अलावा जो 2 फ्रैक्शंस हैं उसके न्यूमरेटर से, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर है 2, दूसरे वाले का न्यूमरेटर है 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से करते हैं। इस तरह हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा है, जिनका डिनोमिनेटर होपफुली सेम आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या बन गई, 1 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21। डिवीजन में आ गया 2 टाइम्स 3 6, 6 टाइम्स 7 इज 42। नेक्स्ट वाली फ्रैक्शन आ गई, ऊपर आ गया 14, नीचे अगेन 42। सेकंड वाली थर्ड वाली फ्रैक्शन आ गई 6 डिवाइडेड बाय
42, 7 दूनी 14, 14 थी 42, 42 सेम आ गया डिनोमिनेटर तीनों का। तो अब इसमें हम क्या करना है, 42 डिनोमिनेटर ऐसे ले लेंगे और इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 14 और 6 20 होते हैं, 20 और 21 41 होते हैं, तो ये बन जाएगा 41/42। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 किसके बराबर आ रहा है, 41/42 के। क्या ये 41/42 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? ये 1 से छोटा है, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है इन कंपैरिजन टू डिनोमिनेटर। कितना छोटा है, अगर ये पता कर लिया तो हम इन तीन फ्रैक्शंस में वो वाली फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे एंड होपफुली वो यूनिट फ्रैक्शन निकलेगी। तो कितना छोटा है उसके लिए 1 से माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 41/42 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, एक ही न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। सो 1/1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेकंड वाले फ्रैक्शन को 41/42 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से जो कि 1 है। तो ये बन जाएगा 42/1 मल्टीप्लाई बाय 42 इज 42 डिवाइडेड बाय 42 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 42। तो ये क्या बन जाएगा, 42 फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर 42, सेकंड वाले का न्यूमरेटर 41। ठीक है, सो 42 माइनस 41 इज 1/42। सो नाउ वी कैन से दैट ये हमारा आंसर हो गया 1/42। इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7। 1 से कितना छोटा रह गया, 1/42। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 प्लस 1/42 विल बी इक्वल टू 1। हम ये बोल सकते हैं कि 1 है। सो ये यूनिट फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं, इनके न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, ये फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं। तो ये 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं जिनको ऐड करके हम 1 तक पहुंच सकते हैं। सो इन्होंने हमसे यही पूछा था कि 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1, दैट ऐड अप टू 1। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रॉब्लम के बहुत सारे आंसर्स होते हैं, जैसे मैंने इस ये निकाला था, ये किया था कि 1/2 प्लस 1/3 और 1/6 को हटा के मैंने 1/7 लिख दिया था। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट इसी को एक और आंसर फाइंड करने के लिए आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी। आप ये करो कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7, ये वाली इक्वेशन 1/7 की बजाय 1/8 लिख के देखो, इनको ऐड करो और देखो कि ये 1 से कितने छोटे हैं। कितना छोटा वाला जो फ्रैक्शन आएगा वो उसमें ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। आप इस वाली फ्रैक्शनल यूनिट के साथ ट्राई करना और आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक 1/24 या 1/22 आता है नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होती है, बट आप कैलकुलेट करोगे तभी आपको पता चलेगा। सो ये सेकंड वाली पजल वही सेम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर खत्म हो गया, समरी आ गई है। समरी का फर्स्ट बुलेट पॉइंट देखो, फ्रैक्शंस हैज इक्वल शेयर। यही हमने पढ़ा था, फ्रैक्शंस होते हैं इक्वल शेयर्स होते हैं। व्हेन अ होल नंबर ऑफ यूनिट्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब भी किसी होल नंबर ऑफ यूनिट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट्स को हम शेयर कर लेते हैं इक्वली, और जो शेयर आता है बंदे का एक एक बंदे के पास, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। बट इज अ फ्रैक्शनल यूनिट व्हेन वन होल बेसिक यूनिट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल यूनिट। इसमें इन्होंने बोला है वन, इसमें इन्होंने बोला वन होल बेसिक यूनिट, तो इन्होंने 1 यूनिट को, तो ये कह रहे हैं कि 1 यूनिट को कितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो, रिजल्टिंग आपको फ्रैक्शनल यूनिट या यूनिट फ्रैक्शन मिलेगा। यूनिट फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं 1/2, एक 1 होल यूनिट था ना, 1 था न्यूमरेटर में, इसको हमने डिवाइड किया 2 लोगों के बीच में, या फिर 1/3, 1 को डिवाइड किया 3 लोगों के बीच में, या फिर 1/4, या फिर 1/5। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स और यूनिट फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड बुलेट पॉइंट देखते हैं, रीडिंग फ्रैक्शंस इन फ्रैक्शंस सच एज 5/6 और 5/6 और 5 डिवाइडेड बाय 6। ये 3 तरीके होते हैं फ्रैक्शन को रीड करने के। 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, एंड 6 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं।
फोर्थ बुलेट पॉइंट ये कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन कंटेन अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं या मिक्स्ड नंबर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो एक होल पार्ट होता है, जैसे कि हम ये बोलें कि 1+1/2, या ये बराबर होता है 1/1/2 के। तो इसके अंदर एक होल नंबर पार्ट है, ये 1 जो है वो उसका होल नंबर पार्ट है, और ये 1/2 जो है 1/2 जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की बोलते हैं इसको, या आप इसको एक मिक्स्ड नंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट कह रहा है नंबर लाइन। नंबर लाइन में बोला इन्होंने फ्रैक्शंस कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन एंड एवरी फ्रैक्शन हैज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन अ नंबर लाइन। तो आप फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हमने शो किया भी था कि अगर आप 0 से 1 तक एक नंबर लाइन बना लें, उसको हाफ में डिवाइड कर दें, तो ये वाला 1/2 फ्रैक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप हाफ और 0 के बीच वाले डिस्टेंस को अगेन हाफ में डिवाइड कर दें, तो आप इसको 1/4 फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो हर फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है। यही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट फ्रैक्शंस कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन एंड एवरी फ्रैक्शन हैज अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन अ नंबर लाइन। तो ये हमने सीखा है। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में कह रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मालूम है, एंड टू और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम शेयर और नंबर, दे आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वो फ्रैक्शन जो सेम ही हो, उनके नंबर्स डिफरेंट नजर आए बट वो सेम ही हो, उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2/4 ऊपर नीचे सेम डिवाइड कर दो। तो अगर आप एक स्ट्रिप को 1/2 में डिवाइड करो या 1/4 में डिवाइड करो, तो उसमें 1/2 वाला पॉइंट और 2/4 वाला पॉइंट दोनों सेम ही लेंथ को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो 1/2 और 2/4 फ्रैक्शनल यूनिट सेम फ्रैक्शंस हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, 2/4 को सिंप्लीफाई करके आप 1/2 रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है 3/6, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है 4/8, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकता है 5/10। तो ये सारा एग्जाम्पल है ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट वाला बुलेट पॉइंट पढ़ते हैं। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कब कब कहते हैं? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज सेड टू बी इन द लोएस्ट टर्म और इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले, कोई पूछे कि 16/48 क्या लोएस्ट फॉर्म में है, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट टर्म्स पे रिप्रेजेंट हो रही है? नहीं, आप 16/48 को दोनों ही टर्म्स को में कोई कॉमन फैक्टर देख के अदर देन 1 इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे 16 टाइम 1 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32, 16 टाइम 3 इज 48। तो 16 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों टर्म्स। ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 3। नाउ 1/3 इज द फ्रैक्शन इन इट्स simplest form or in lowest terms because 1/3 does not have any common factor other than 1। तो अब आप इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट ब्रह्मगुप्ता मेथड के बारे में बता रहा है हमें। सो ब्रह्मगुप्ता मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शंस। व्हेन एडिंग फ्रैक्शंस कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं विद सेम फ्रैक्शनल यूनिट, जिनका फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। उसके बाद क्या करते हैं, एंड देन एट द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स इन ईच फ्रैक्शन टू ऑब्टेन द सम। उसको करने के लिए, सम ऑब्टेन करने के लिए कैसे होता है, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय एडिंग द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं व्हाइल कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। सो ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बता दिया ब्रह्मगुप्ता मेथड से। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ब्रह्मगुप्ता मेथड में होता है कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लास्ट बुलेट पॉइंट में ब्रह्मगुप्ता मेथड फॉर सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हम पहले फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स, मतलब जिनका सेम डिनोमिनेटर हो, एंड देन सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर व्हाइल कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर सेम रखते हैं और न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। सो ये चैप्टर खत्म हो गया है। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। चैप्टर सुनने के लिए, लेसन सुनने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय बाय।